हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बीनू में। मैं बीनू आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बिहार स्पेशल के कुछ चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बिहार के सामान्य परिचय को। हम जानते हैं कि बिहार का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि बिहार की स्थिति भारत में कहाँ है और भारत जो है वो विश्व में कहाँ अवस्थित है। तो ये हमने वर्ल्ड मैप विश्व का नक्शा लिया हुआ है। इसमें हम देखेंगे कि कौन से महाद्वीप जो हैं वो कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ये यूरोप है और ये ओशिनिया है। इसमें अगर हम भारत की बात करें तो ये हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप में ये भारत जो है यहाँ अवस्थित है। फिर हम आगे बढ़ें तो हमने आगे भारत का नक्शा यहाँ पर डाला हुआ है। इसमें हम देखेंगे कि ये जो है भारत में बिहार यहाँ स्थित है। फिर हम आगे बढ़ें और बिहार के नक्शा को देखते हैं। यहाँ हम एक बार बिहार के सभी ज़िलों को देखेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि बिहार में कितने ज़िले हैं और वो कहाँ स्थित हैं। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि बिहार की जो कुछ सामान्य जानकारी है, हम पहले उसको देखेंगे। बिहार में अगर प्रमंडल की बात की जाए तो वो 9 प्रमंडल हैं। बिहार में अगर ज़िलों की बात की जाए तो 38 ज़िले हैं। बिहार में अगर अनुमंडल की बात की जाए तो 101 अनुमंडल है और बिहार में अगर प्रखंड की बात की जाए तो 534 प्रखंड है। ये सामान्य जानकारी है जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप फिर से एक बार याद रखेंगे कि 9 प्रमंडल हैं, 38 ज़िले हैं, 101 अनुमंडल है और 534 प्रखंड है। इसके बाद हम यहाँ आते हैं और देखते हैं बिहार के ज़िलों को। तो बिहार के ज़िलों के बारे में आप एक नज़र यहाँ डालेंगे तो ये पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, शिवहर है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है, इधर गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया। फिर आप देखेंगे तो यहाँ मुजफ्फरपुर है, वैशाली है, समस्तीपुर है, दरभंगा है, सहरसा है, मधेपुरा है, मुंगेर, खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, जहानाबाद। ये अर्बल आप देख रहे हैं। ये जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि बिहार का सबसे नया बना ज़िला जो है वो अर्बल है। फिर हम इन चीज़ों को इरेज करते हैं और कुछ जानकारी जो है बिहार के बारे में जो नॉर्मल जानकारी है उसे हम लेंगे। हमने ज़िलों को एक बार देख लिया है। फिर आप अगर कुछ नॉर्मल जानकारी बिहार के बारे में लेंगे तो बिहार का क्षेत्रफल जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का नक्शा आप देखेंगे कि ऐसे ये बिहार का नक्शा है और बिहार का ये उत्तर नॉर्थ है और ये साउथ है। तो आप देखेंगे कि बिहार का जो ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई अगर आप देखेंगे तो ये 483 किलोमीटर है और बिहार की लंबाई आप अगर पूर्व से पश्चिम की ओर देखेंगे तो ये 345 किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल हम पहले ही देख चुके हैं, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो ये सामान्य जानकारी है कुछ बिहार के बारे में। फिर हम आते हैं यहाँ नक्शा की ओर और यहाँ कुछ चीज़ें देखते हैं। अगर आप बिहार के ज़िलों की बात करें तो ये पूरब है, ये पूरब है और आप देखेंगे कि बिहार का सबसे पूर्व में स्थित ज़िला जो है वो आपको यहाँ किशनगंज दिख रहा है। इसी तरह अगर हम पश्चिम की बात करें तो आप देख रहे हैं कि बिहार का सबसे पश्चिम में स्थित ज़िला जो है वो आपको कैमूर दिखेगा। सबसे दक्षिण की बात की जाए तो आपको यहाँ दिख रहा है ये गया जो है ये बिहार के सबसे दक्षिण में स्थित है। और बिहार के सबसे उत्तर में स्थित ज़िले की अगर बात की जाए तो वो पश्चिम चंपारण है। तो इसे आप याद रखेंगे कि बिहार के सबसे पूर्व में किशनगंज है, सबसे पश्चिम में कैमूर है, सबसे उत्तर में पश्चिम चंपारण है और सबसे दक्षिण की बात की जाए तो वो गया है। हालांकि जमुई भी आप देख सकते हैं कि जमुई भी यहाँ तक है, लेकिन
ज़्यादा नीचे तक फैली हुई जो है वो गया है, तो आप याद रखेंगे ये गया है। फिर कुछ चीज़ों को हम यहाँ देखेंगे। बिहार की अगर चौहद्दी की बात की जाए तो जैसा हम यहाँ देखते हैं कि कोई भी नक्शा जो होता है, अगर हम किसी नक्शे की बात करें तो कोई भी नक्शा जो होता है इसका ऊपर का भाग ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। फिर हम बिहार के नक्शा को अगर देखें तो आप देखेंगे कि ये ऊपर का भाग जो है ये उत्तर है, ये नीचे दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है। अगर आप उत्तर में देखें तो नेपाल बिहार के उत्तर में है। अगर बिहार के आप दक्षिण में देखें तो यहाँ झारखंड है, यहाँ झारखंड है, यहाँ पश्चिम बंगाल है और यहाँ उत्तर प्रदेश है। कभी कुछ बिगनर्स को परेशानी भी हो जाती है, कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है कि जब पूरब में है तो फिर उसे पश्चिम बंगाल कैसे कहेंगे। तो आप जब इतिहास को पढ़ेंगे तो 1905 में आप देखेंगे कि बंगाल का विभाजन होता है और जो मुस्लिम बहुल्य इलाका था उसे पूर्वी बंगाल और जो हिंदू बहुल्य इलाका था उसे पश्चिम बंगाल बनाया गया था। पूर्वी बंगाल की जो राजधानी थी वो ढाका थी और पश्चिम बंगाल की जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी। पूर्वी बंगाल के जो पहले गवर्नर बनाए गए थे वो फुलर थे और पश्चिमी बंगाल के जो पहले गवर्नर बनाए गए थे वो फ्रेजर थे। फिर बहुत सारे आंदोलन इसको लेकर के खड़े हुए और 1911 ईस्वी में जब दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन हुआ तो फिर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और एक नए सिरे से बंगाल का विभाजन हुआ। और जो अभी आप बिहार देख रहे हैं उसमें बिहार, उड़ीसा और झारखंड सभी शामिल थे। वो 1912 ईस्वी में जा कर के बिहार को एक नया प्रांत बनाया गया था। तो वो सारी चीज़ें इतिहास की है, जब हम बिहार के इतिहास को भी हम पढ़ेंगे तो उसमें इन सारी चीज़ों को जानेंगे कि कैसे क्या हुआ था। आगे अभी हम सिर्फ देखते हैं कि बिहार की चौहद्दी देखते हैं, फिर आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं कि बिहार के उत्तर में यहाँ नेपाल है, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। आप यहाँ देखते हैं कि नेपाल की सीमा जो हमारा पड़ोसी देश है ये यहाँ से नेपाल की सीमा यहाँ तक लगती है। तो बिहार का कौन सा ज़िला नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करता है तो उसको हम देखेंगे। यहाँ पश्चिम चंपारण है, यहाँ पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। फिर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन सा बिहार का ज़िला अपना सीमा साझा करता है तो यहाँ हम देखेंगे ये सीमा जो है ये उत्तर प्रदेश और यहाँ तक की सीमा जो है ये उत्तर प्रदेश की है। तो बिहार का जो है पश्चिम चंपारण जो कि नेपाल के साथ भी और उत्तर प्रदेश के साथ भी अपना सीमा साझा करता है। इसके बाद आप देखेंगे कि गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है और रोहतास है। रोहतास का भी आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा क्षेत्रफल जो है रोहतास का भी उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। फिर हम आगे बढ़ें तो देखेंगे कि झारखंड के साथ बिहार का कौन कौन सा ज़िला जो है वो झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो आप देखेंगे यहाँ रोहतास जो कि उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के साथ अपना सीमा साझा करता है। इसके बाद औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है और कटिहार है जो झारखंड के साथ अपना सीमा साझा करता है। इसके बाद अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल की सीमा आप देख रहे हैं यहाँ से लगती है और ऊपर ये यहाँ से जा रही है। तो बिहार का जो किशनगंज है वो नेपाल के साथ भी और पश्चिम बंगाल के साथ भी अपना सीमा साझा करता है। फिर पूर्णिया है और कटिहार है, यानी कि बिहार के 3 ज़िले जो हैं ये पश्चिम बंगाल के साथ अपना सीमा साझा कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेपाल की तो कुल 7 ज़िले हैं जो नेपाल के साथ अपना सीमा साझा कर रहे हैं। फिर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो कुल 8 ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ अपना सीमा साझा कर रहे हैं। फिर हम झारखंड की बात करें तो यहाँ भी कुल 8 ज़िले हैं जो झारखंड के साथ अपना सीमा साझा कर रहे हैं। आप एक बार फिर चीज़ों को रिकॉल कर लेंगे और देख लेंगे। आप ऐसे भी गिनकर देख सकते हैं कि कितने ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ अपना सीमा साझा कर रहे हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इस हिसाब से आप अपनी समझ से भी चीज़ों को समझ सकते हैं।
जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। बिहार का जो सामान्य परिचय है इसको हम और 2 क्लासेस इसके लिए और आएंगी, क्योंकि एक वीडियो में इसे कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की इकोनॉमी, फिर बिहार की पॉलिटी, ये सब चीज़ें भी मैं लेकर के आऊँगी, जिसमें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बिहार का भूगोल और बिहार का जो आधुनिक इतिहास है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप किसी एक पोर्शन को, इतिहास को ही लें, तो आप अगर सिर्फ किताबों को पढ़ते जा रहे हैं, कोई एक गाइडेंस नहीं है आपके पास, तो थोड़ी बहुत मुश्किल लगती है चीज़ें। जैसे आप इतिहास को ही इतिहास के कालक्रम के हिसाब से अगर हम बांट कर देखें तो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, आधुनिक इतिहास है। फिर हम प्राचीन इतिहास को ही बांटें उसके कालखंडों के हिसाब से, तो प्राग ऐतिहासिक काल है, आधा ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल है। फिर अगर हम प्राग ऐतिहासिक काल को ही बांटें तो उसमें आपको पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूज़न में और मुश्किल में डाल देती है। लेकिन अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को पढ़ते जाते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। तो हम आगे की क्लास में सारा कुछ डिस्कस करेंगे, और जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो चीज़ें आसान होती चली जाएंगी, और हम सारा कुछ कवर भी करेंगे। और आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा, इस चीज़ की जानकारी प्लीज़ ज़रूर दें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे और क्या सुधारने की ज़रूरत है। और इस वीडियो में और इसी के अगले पार्ट में मैं और कुछ लेकर आऊँगी। जैसे मैंने बताया कि 9 प्रमंडल हैं, तो 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं, उसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं, मैप के थ्रू हम समझेंगे तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी। फिर यहाँ पे सारा कुछ मैंने उसके डेटा को यहाँ पे कलेक्ट किया है। फिर आगे हम देखेंगे कि अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार जो है बिहार का क्या है। कुछ चिन्ह देखेंगे जो कि राजकीय चिन्ह हैं, वो क्या हैं। फिर बिहार की कुछ जो नॉर्मल सामान्य जानकारी है उन चीज़ों को हम देखेंगे, ताकि चीज़ें जो है आसानी से समझ में आ जाए। तो इन चीज़ों को एक बार देखेंगे और हम याद करवाते भी जाएंगे, ताकि चीज़ें सही रहे। तो मुझे और क्या सुधार करने की ज़रूरत है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और एक मोटिवेशन के लिए प्लीज़ शेयर करें, ताकि मुझे ऐसा लगे कि हाँ मैं सही कर रही हूँ। तो आगे मुझे और मैं प्रोत्साहित हो जाऊँ कि ताकि मुझे और आगे वीडियो बनाना है। लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो सही दिशा में जा रहा है मेरा मेहनत। तो प्लीज़ इस चीज़, अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे और वीडियो बनानी चाहिए आगे, तो आप शेयर करेंगे और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मुझे कहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।